हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स। आज बेसिकली हम बात करने वाले, जैसे कि हम सब जानते हैं हमारा नेक्स्ट वीक आने वाला है। सो सितंबर की बात करेंगे, सॉरी अक्टूबर की बात करेंगे, 9 से लेके 15 तक के बीच में। ये 9 से 15 तक के बीच का जो समय है, ठीक है, वो आपका कैसे जाने वाला है। अब चाहे आप बात करो लव लाइफ की, चाहे आप बात करो मैरिड लाइफ की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, सिंगल हो सकते हो, करियर हो सकता है, स्टूडेंट हो तो एग्ज़ाम्स का टाइम हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, जॉब ढूँढ रहे हो, वट एवर द थिंग इट इज़। तो जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमें इसमें दिखाई देंगे वो हम सारे क्लियर करने वाले हैं। एक चीज़ और बता दूँ कि ये सारी की सारी जो है ये ऑल ओवर राशियों के लिए है, मतलब इट्स नॉट फॉर बेस्ड ऑन दी राशि। ज़ोडिएक साइंस पे नहीं है, सारे ही ज़ोडिएक साइंस से। अगर आप यहाँ पे हो, किस तरह की क्लेमिंग आपको करनी है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। सो बस आपको क्या करना है, मुझे फटाफट से फॉलो करना है एंड ठीक है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और सारी नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना है ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड जब भी मतलब मैं लाइव आऊँ तो आप हमें देख सको और आप एक सवाल का आंसर ले सको। यहाँ पे पहले हम रीडिंग देखने वाले हैं कि हफ्ता कैसा रहने वाला है, राइट। एंड उसके बाद मैं 3 गाइडेंस के लिए आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी, 1, 2, 3। ये निकाल के मैंने साइड में रख दिए हैं एंड उसके बाद अकॉर्डिंगली उसको हम डिस्क्राइब देखना देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि स्किल्स में अगर आप कहीं न कहीं अपने आप को एनहांस करना चाहते हो, उस केस में क्या होगा, आपको थोड़े-से अपने पैटर्न्स को बदलना पड़ेगा, ठीक है? पैटर्न्स को बदलना पड़ेगा, ठीक है? हालाँकि आपको ऐसा लगेगा कि एक लेवल तक जाने के बाद आप कहीं न कहीं चीज़ों में स्टैग्नेंट हो गए हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है? स्पिरिचुअल आप होने वाले हो, डोंट वरी अबाउट इट, बट कहीं न कहीं आप चेंज देख रहे हो अपनी लाइफ़ में और वो चेंज तभी आएगा जब आप अपनी स्किल्स को डेवलप करोगे। आप कहीं न कहीं अपने थॉट प्रोसेस को और अच्छा करोगे, गहरा करोगे। कुछ लोगों के यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि लव मैरिज के भी चांसेस हो सकते हैं, घरवाले मान सकते हैं और घरवालों की मर्ज़ी से कहीं न कहीं शादी होती हुई दिख रही है। कोई ना कोई न्यू ऑफ़र, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ़ में डेफ़िनेटली आने वाला है। यहाँ फ़िज़िकल इंटीमेसी हम देख रहे हैं, यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकता है, कोई ऑलरेडी आपने कोई इंटरव्यू दे रखा है तो उसकी कोई मेल आ सकती है, ऑफ़र लेटर्स वगैरह आ सकते हैं, जॉइनिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कहीं न कहीं कुछ ऐसा है कि आपको ऐसा लगेगा कि जो आपने पीछे काम कर रखा था, उसका कहीं न कहीं फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स आपको मिलता हुआ दिख रहा है। प्रॉब्लम इज़ दैट कि कहीं न कहीं उतना सब कुछ होने के बाद यू फ़ील सैड, यू फ़ील वेरी कन्फ्यूज़्ड बिकॉज़ आप कहीं न कहीं चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ दिल से चल रहे हो या काम में भी सिर्फ़ अपने कंफर्ट ज़ोन से काम कर रहे हो या फिर जिनके साथ आपकी अच्छी बनती है, उन्हीं के साथ आप रहना चाहते हो या उनको फ़ेवर करना चाहते हो, मैं ये कहूँगी अनबायस्ड हो जाइए। ठीक है, सिर्फ़ दिल से नहीं चलना है आपको, अपना बैलेंस बना के चलना है, अपने दिमाग से चलना है। कहीं न कहीं आपकी जर्नी बहुत आगे की बहुत लंबी है। बीइंग अ पर्सनैलिटी यू आर वेरी, वेरी क्लियर पर्सनैलिटी, बहुत क्लियर हो मन से, थॉट से, इसलिए जो आपके मुँह पे होता है या दिल में होता है, वो आपकी ज़ुबान में होता है। द थिंग इज़ दैट कि लोगों को वही पसंद नहीं आता, तो अब आपको दिमाग से चलना है। एंजल की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी यहाँ पे। कहीं न कहीं हो सकता है घर से दूर जाने का कोई मौका मिले, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, कोई डेट प्लान कर सकते हो या आपको मिल सकती है। ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज़ आपके सामने आ सकती है एंड यू फ़ील लाइक दैट कि ओके, ये तो भगवान ने ही करा है, वरना इसकी तो मुझे आशा ही नहीं थी। कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपको दिख सकती हैं। 2 छोटी कोई खुशियाँ आपके हाथ में आती हुई दिख रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो आपके ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल से रिलेटेड हो सकती है, जो आपकी ग्रोथ को, प्रॉस्पेरिटी को थोड़ा-सा आगे बढ़ाएगी। इफ इन केस अगर आप एक बिज़नेसमैन हो, कहीं न कहीं कोई अच्छे दाँव पेच लग सकते हैं या कोई ऑर्डर मिल सकता है। वन इन द अदर हैंड समथिंग वेरी गुड, ठीक है? हो सकता है आपकी राशि यहाँ पे सेजिटेरियस हो या एरीज़ लियो सेजिटेरियस में, सेजिटेरियस मेनली हमें दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो हायराफेंट्स का कार्ड आया है, जो कि एक मेजर अरकाना कार्ड है, जो कि मेजर इवेंट्स को दिखाता है, मेजर स्विच को दिखाता है आपकी लाइफ़ के। उस केस में हम आपको कहेंगे कि कहीं न कहीं आपको अपने आप को, अपनी स्किल्स को, अपने थॉट प्रोसेस को शार्पन करना है। थोड़ा-सा जिस जिस लाइन पे, जिस ट्रेडिशन में से आप चल रहे हो ना, या ट्रेडिशनल बिज़नेस भी अगर आप कर रहे हो, मतलब फैमिली का जो चलता हुआ आ रहा है, तो प्रॉफिट मार्जिन एक थोड़े से वैसे इक्विवेलेंट टाइप के लेवल पे आ गया होगा, तो उसको थोड़ा-सा बढ़ाने के लिए आपको दिमाग थोड़ा-सा चलाना पड़ेगा, स्किल्स को शार्पन करना पड़ेगा। सोशल मीडिया की भी मदद ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है आपको। जैसे हो सकता है ना, जैसे कि हम क्या कहें, सपोज़ कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपकी, तो एक सेम तरह के पैकेट में आप बेच रहे हो, तो कोई ऑफ़र निकाल सकते हो, कुछ कर सकते हो, कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव आप करोगे, तो कहीं न कहीं अच्छे चांसेस हो सकते हैं। ठीक है? इस पूरे वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आप बहुत ही एकदम एम्प्रेस और एम्परर की
पोजीशन पे रहने वाले हो। अगर लड़की है तो बहुत ही फर्टाइल रहने वाले हो, प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, प्रेग्नेंट हो सकते हो एंड प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो, सो वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप अनमैरिड हो तो थोड़ा सा ध्यान से, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बैलेंस होने वाले हो, कुछ कोई नई प्रॉपर्टी, नई गाड़ी लेना चाहता है तो उसके भी बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। एंड अपने आप में अपने अपने यू नो दैट अपने आप को सँवारने में बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। कुड बी अ पॉसिबिलिटी, न्यू शॉपिंग हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, बालों को कलर कराना, पार्लर जाना, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। और ऑफ़िशियल थिंग्स भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, पुराने जो आपने काम कर रखे हैं उसमें आपको दिखेगा। मतलब फुल टू अबंडेंस टाइप की और बहुत इमोशनल बैलेंस आपका रहने वाला है। देयर इज़ नथिंग नेगेटिव। जो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी होगी आई लेट यू नो, बट दैट इज़ वेरी बेयर मिनिमम, दैट इज़ ऑल अबाउट योर थॉट्स, दैट्स इट। कई चीज़ों में मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है कि अब मैंने ये कहा है कि या तो आप बिल्कुल अपने लोगों को सपोर्ट करते हो या फिर आप बिल्कुल ब्लंट हो जाते हो। तो देखो, आपको दोनों ही चीज़ें नहीं करनी है, ना आपको सपोर्टिंग करना है, बहुत मीठा रहना है, दिल से चलना है और ना ही पूरा दिमाग से चलना है। तो यू हैव टू मेंटेन दी बैलेंस, जो कि मैंने यहाँ पे कहा है कि आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट नहीं होना, क्योंकि जो लोग अभी आपके साथ हैं, एक बंदा अकेले नहीं चल सकता, उसको अपनी टीम के, अपने साथियों की ज़रूरत होती है। ठीक है, राजा भी कभी कहीं लड़ाई पे जाता है तो भैया पीछे से सैनिक होने चाहिए ना, तो उस चीज़ में आपको ब्लंट नहीं होना इस तरह से कि वो आपके फॉलोअर्स बने रहे, चीज़ें चलती रहे। तो डोंट बी सो डायरेक्ट, इमोशनल बेसिस में बह के कोई डायरेक्ट डिसीज़न्स आप मत लीजिए, सो बेहतर रहेगा, है ना? और एकदम से कटाक्ष में आपने किसी को बात कर दी है, हालाँकि आपका दिमाग बहुत एक्टिव रहेगा, बहुत इंटेलेक्चुअल रहोगे, कहीं न कहीं आप दिमाग से सोच के और सारी चीज़ करना चाहोगे। शायद पहले बहुत ज़्यादा दिल से सोच के काम करा, आप सोचोगे अब दिमाग से करूँ। तो देखो, ऐसा है कि हर चीज़ों में बैलेंस बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे करियर होता है वहाँ पे दिमाग लगता है, जहाँ पे हमारे इमोशंस आते हैं वहाँ पे दिल लगाना है। समझ गए आप? बहुत सिंपल सा। तो उसको बैलेंस बना के आपको चलना है। बीइंग अ पर्सनैलिटी, आप या आपका पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा रूड हो सकते हो और थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हो। कहीं न कहीं ऐसा होगा कि अगर मैरिड हो तो अपने घर की सेफ्टी, अपने घर की सुरक्षा, उनके लिए पैसा, ज़िम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा अपने कंधों में लेते हुए चलोगे। बट ऐसा नहीं है कि लोगों के लिए स्ट्रेंथ मतलब आप में लोगों को स्टेप लेने की वो नहीं है। स्टेप भी लेते हुए दिखोगे एंड हर चीज़ के लिए तैयार भी रहोगे। एंड मेष राशि हो सकती है आपके आपके पार्टनर। सो इस वीक में कुछ इस तरह की ओपनिंग्स भी आपको मिल सकती है जिससे कि आगे आने वाले 1 साल के अंदर आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते हैं। कुछ लोग अगर घर लेना चाहते हैं वो हो सकती है। इफ़ इन केस मैं ये भी कह सकती हूँ कि इस वीक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, या फिर कोई जैसे सिंगल हो आप, तो कोई इस तरह का बंदा आपको ऑफ़र करे जिससे कि आगे जाके आपको कमिटमेंट मिल सके, शादी मिल सके। ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो तो कमिटमेंट के आसार भी हो सकते हैं, विदिन 1 ईयर शादी हो सकती है। कहीं न कहीं अपनी डिज़ायर फुलफ़िलमेंट का कार्ड आया है कि आपकी जो डिज़ायर्स है वो पूरी हो रही है। एंड इवन पैसों को लेके जो नई बिगिनिंग आप करना चाहते हो, कहीं न कहीं वो सब चीज़ें भी दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा, इस वीक में स्टार्ट हो जाएगा, राइट? एंड बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। डेफ़िनिटली बैलेंस बनाने में आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। कुछ इस तरह की, मतलब हो सकता है कि आपका थोड़ा-सा नेचर इस टाइप से रह सकता है कि आप ज़बरदस्ती आप चाहो कि लोग आपको अच्छा मानें, ठीक है? या आपके हिसाब से चले। बट द थिंग इज़ दैट कि आपको अच्छा मनवाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी अच्छा करेंगे तो सब आपकी मानेंगे ही मानेंगे, ठीक है? एंड साथ में अगर कोई लेडी है, मतलब जो लेडी है या लड़की है, कोई इसको रीडिंग को देख रही हैं, तो बेसिकली उनके लिए ये रहेगा, वो ऑफ़िस और अपना घर परिवार दोनों बहुत अच्छी तरह से हैंडल करने वाली है। उनकी बहुत पूछ होने वाली है, उनका नाम होने वाला है। सोशल मीडिया में बहुत ही इन्फ्लुएंस और वो मिलने वाला है, बहुत अट्रैक्टिव, क्योंकि आप लगने वाले हो। तो गाइडेंस में भी कुछ इस तरह के कार्ड आए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है? एंड सेकंड थिंग इज़ दैट जो भी इश्यूज़ आपकी लाइफ़ में रहेंगे ना, दैट इज़ वेरी टेम्परेरी और वेरी शॉर्ट टर्म। बट आप उसको इतना ज़्यादा सोच के अपने आप को परेशान करोगे, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ प्रॉपर्ली अलाइन्ड, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट कि आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप जो करना चाहते हो लाइफ़ में वो नहीं कर पा रहे हो, और आपको ऐसा लगेगा कि लाइक ना चाहते हुए भी लोग आप ही की गलती बता रहे हैं। बट ऑन दी सेकंड हैंड मैं ये कहूँगी कहीं न कहीं कि कहीं न कहीं आपके भी वर्ड हार्श हैं, आपके भी एक्शंस ऐसे रहते हैं कि उसी तरह का रेसिप्रोकेशन आपको मिल रहा है। सो बहुत ज़्यादा आपको लोगों से उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अपने हिसाब से कीजिए, बट ज़्यादा भी आपको उन चीज़ों में ध्यान नहीं देना। अपने आप को कोशिश करो जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी से आप दूर रहोगे उतना बेहतर रहेगा, वरना हो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, थोड़ा-सा हेडेक, माइग्रेन होने के चांसेस हो सकती है, थोड़ा-सा नींद ना आना, ये भी पॉसिबिलिटी कहीं न कहीं दिख रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर कोई सिंगल है तो उसके लिए कैसा रहने वाला है। अगर डेफ़िनिटली अगर कोई सिंगल है,
सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कहीं न कहीं या तो आपका पार्टनर थोड़ा-सा एरोगेंट वाला नेचर का था, तो थोड़ा-सा बदलाव उनमें से देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको एक नया ऑफ़र दे सके, स्पेशली जो क्रश के लिए देख रहे हैं, तो आपको पॉसिबिलिटी है ऑफ़र की, उनकी तरफ से कोई अच्छे जेस्चर की। ठीक है? देखने में डेफ़िनेटली आप बहुत अच्छे रहने वाले हो, अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपसे बात करे। तो गाइडेंस में हमारे पास कुछ कार्ड्स निकल के आए हैं, जिसमें बेसिकली हम ये कहेंगे कि आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पीपल विल रन बिहाइंड यू, बट द थिंग इज़ दैट आपको उतना अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाना है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस का आप यूज़ कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, कहीं जाना, घूमना, कुछ इस तरह से। कोई नई जॉब आपको मिलती है तो सोशल मीडिया के थ्रू उसकी रिसर्च कर सकते हो, थ्रू लिंक्डइन आप कर सकते हो, ठीक है ना? मतलब कहीं न कहीं मतलब सोशल प्लेटफ़ॉर्म के अंदर किसी चीज़ की रिसर्च अगर आप करोगे तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ क्लू आपको मिल जाएगा। इवन आप बहुत टाइम से आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ़ में क्या चल रहा है, तो पार्टनर की आईडी देखिए, अगर वहाँ ब्लॉक है तो उसके फ्रेंड्स या फ्रेंड्स किसी न किसी का कुछ करके आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिलेगा। और इस पूरे वीक में गाइडेंस के तौर पे अगर हम कहें तो कहीं न कहीं मैंने ऑलरेडी कहा है कि आपको 2 अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है, जो कि पूरे वीक में, ठीक है? और बाकी छोटी-मोटी मुझे लगता है थोड़ी बहुत न्यूज़ आपको आती रहेगी, 5-6 कुछ अच्छी न्यूज़ आपको आने वाली, कोई छोटी-बड़ी हो सकता है आप उसको मायने दो या ना दो, बट इट वुड बी ग्रेट फॉर यू। कुछ ऐसे काम हो सकते हैं इस वीक के अंदर, गाइडेंस आपकी यही है कि एक काम खत्म होने के बाद दूसरा पकड़े, दूसरा खत्म होने के बाद तीसरा पकड़ें। तो ऑलरेडी आप 2 काम कंप्लीट करके थर्ड आप लेते हुए नज़र आ रहे हो, तो आपको एक्सपेंशन दिखेगा अपनी चीज़ों का, ठीक है ना? किसी दूर देश में जाने की आप वो कर सकते हो, मतलब बना सकते हो कहीं बाहर जाना, ठीक है? या तो कोई टीचर हो तो स्टडीज़ के लिए या फिर आप खुद पढ़ना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, कोई वीज़ा लेना चाहते हो, या फिर बिज़नेस रिलेटेड थिंग्स के लिए भी कहीं न कहीं जा सकते हो। अभी आप सोचोगे जो करंट सिचुएशन जहाँ भी आपकी करंट सिचुएशन है उससे भागना आप चाहोगे, तो डेफ़िनेटली मैं ये कहूँगी कि आपको भागने की, अगर आप भाग भी जाते हो सिचुएशन से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट उसको अपने पूरे दिल दिमाग से निकालते रहो, क्योंकि आज आपको ऐसा लग रहा है कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन से भाग रहे हो और फैमिली वाले आपके साथ हैं। तो फैमिली कहीं न कहीं वो सिचुएशन अगर आपके दिमाग में रहेगी तो कहीं न कहीं बाद में जाके आपके फैमिली से भी अनबन होने की, मतलब जैसे सपोज़ आपकी फैमिली अभी आपको वो कर रही है, कोशिश कर रही है कि भई आप शादी कर लो उनके हिसाब से, या जॉब चेंज कर लो, या कहीं और चले जाओ, जो भी है, या आप पर्टिकुलर जिस भी बंदे से डील कर रहे हो उनसे आप बात ना करो। सो मैं ये कहूँगी कहीं न कहीं कि अभी तो आप कर लोगे कहीं न कहीं, और उसके बाद क्या होगा, सेकंड जब आप वो चीज़ करने के बाद कहीं न कहीं आपके आपस में लड़ाई होगी। जब आप खुश नहीं रहोगे उस सिचुएशन में कि भई तुम्हारी वज़ह से मैंने जगह चेंज करी है, तुम्हारी वज़ह से मैंने चीज़ें चेंज करी है, एंड देन आगे मतलब इस चीज़ में मैं खुश नहीं हूँ। सो आपको बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेना है। ठीक है, आप जगह चेंज करोगे, कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र की चीज़ें हो सकती है, जॉब चेंज करना हो, फ्रूटफुल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने कम्फ़र्ट ज़ोन को जब आप छोड़ के जाओगे ना, तो आप ये मत कहना कि यार मैंने अपना कम्फ़र्ट ज़ोन छोड़ दिया या ये कर दिया, क्योंकि जैसे हमने पहले भी आपको बताया है रीडिंग में कि गाइडेंस आपको दी है कि आपको अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर जाना पड़ेगा अगर आप नई अपॉर्च्युनिटी कुछ लेना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, बट कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर जाने के बाद आप उस कम्फ़र्ट ज़ोन को मिस ना करें। समझ रहे हो आप? उस कम्फ़र्ट ज़ोन को अगर आप मिस करोगे तो प्रॉब्लम रहेगी। तो गाइडेंस वही है, उस कम्फ़र्ट ज़ोन को मिस नहीं करना है आपको, क्योंकि जो कहीं न कहीं दिख रहा है मुझे करता हुआ, या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं एक जगह पर्टिकुलर जगह आप जॉब कर रहे हो, वहाँ आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, या वाइफ़ भी नौकरी कर रही है। उसके बाद उस वाइफ़ की नौकरी या बच्चों की छुड़वा के मुझे कुछ अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली है, कहीं आप दूर चले गए। वहाँ जाके आप तो ठीक चल रहे हो, बट वाइफ़ और बच्चा सेटल नहीं हो पा रहे, तो वो कहेंगे यार तुमने, तुम्हारे चक्कर में हमने जॉब छोड़ दी, या बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया, उसके फ्रेंड्स नहीं बन रहे इस करंट स्कूल में। सो कहीं न कहीं वहाँ पे थोड़े से अनबन होने के चांसेस है, तो वो उस चीज़ों का ध्यान रख के आपको करना है। ठीक है? कहीं न कहीं स्ट्रेंथ बहुत रहने वाली है आपके अंदर, डेफ़िनिटली बहुत अच्छी चीज़ें हैं वो, एंड हो सकता है जो पोटेंशियल पार्टनर इस टाइम जो आपकी लाइफ़ में आए, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा डोमिनेटिंग हो, थोड़ा-सा एटीट्यूड एरोगेंट हो सकता है, मैं हो सकता है, मुझे पूछो, मेरे हिसाब से चलो, कहीं न कहीं। सो अगर कुछ इस तरह का रिश्ता आपके पास आ रहा है या इस तरह के रिलेशनशिप में आप हो, तो बहुत सोच समझ के आपको करना है, क्योंकि बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि नेगेटिव है, दिस इज़ द ओनली कार्ड इन सॉर्ट्स जो हमें थोड़ी-सी पॉज़िटिव होप देता है। बट द थिंग इज़ दैट आपको एडजस्टमेंट्स वगैरह आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी। देखो बिना एडजस्टमेंट्स के तो वैसे भी कोई रिलेशनशिप नहीं चलता, बट यू हैव टू डू मोर एडजस्टमेंट इन दिस, ठीक है? नेगेटिव नहीं सोचना है, ऑल्दो दिस वीक इज़ वेरी, वेरी, वेरी गुड फॉर यू, ठीक है? एंड आने वाले टाइम पे यू कैन सी अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। आप अगर इन सब चीज़ों को जो मैं कह रही हूँ, अगर आप ये कर लेते हो, सो आगे आने वाला 1 साल बहुत बेहतर है। काफ़ी ज़्यादा लोगों की शादी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के चाइल्ड बर्थ हो सकता है यहाँ पे, एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप हो सकते हो। एंड सोशल मीडिया में अगर आप करना चाहते
चाहते हो तो इस टाइम अपना करियर बना सकते हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स और इस तरह से आपको मिले। सो वो भी वहाँ पे भी बढ़िया चांसेस हैं आपके ग्रो करने के, राइट। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।